फ्रेंड्स, वेलकम टू एचडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है वर्णमाला। चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत हम वर्ड पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे और ध्वनि पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अतः वर्णों के क्रमबद्ध समूह या व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के क्रमबद्ध लिखने का ढंग ही वर्णमाला कहलाता है। वर्ण प्राथमिक लिखित समूह को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिपीय इकाई है। अतः हम कह सकते हैं मानव ने लिखने के लिए जिन चिन्हों का या जो चिन्हों का प्रयोग किया है वही वर्ण कहलाते हैं। देखेंगे शब्द भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई कहलाती है और वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य कहलाती है, और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी या न्यूनतम इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि अतः इसके अन्य टुकड़े या और खंड नहीं किए जा सकते हैं, ध्वनि कहलाती है। अब देखेंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, अतः वर्ण किन किन आधारों पर वर्णों का विभाजन किया गया है। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर होता है और व्यंजन होता है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण स्वर कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि स्वरों को या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य ध्वनि या अन्य अक्षरों का या अन्य वर्णों का प्रयोग, अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं और स्वर स्वतंत्र होते हैं। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, और स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, और जिनमें आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ वर्ण शामिल हैं, और इन्हें ही हिंदी भाषा में 11 स्वीकार किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण अब हम देखेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है। तो स्वरों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। पहला है मात्रा के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है उच्चारण के आधार पर, और चौथा है प्रयत्न के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो हम देखेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में लगा समय ही क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। और मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है, जिनमें से पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक समय अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और ह्रस्व स्वर को ही हम लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो अद्य हम देखेंगे कि ह्रस्व स्वर में कितने वर्णों को शामिल किया गया है। तो ह्रस्व स्वर में 4 वर्णों को शामिल किया गया, आ, ई, उ, री को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर से लगा 2 गुना समय या 2 गुना मात्रा वही दीर्घ स्वर कहलाता है। और प्लुत स्वर दीर्घ स्वर में 7 वर्णों को शामिल किया, जिनमें आ, ई, उ, ए, ओ, औ इन वर्णों को शामिल किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, अर्थात या 2 मात्रा का समय लगे, वह उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसमें आ, ई, उ, ए, ओ, औ वर्णों को शामिल किया गया है। प्लुत स्वर
उसे कहते हैं जिनमें 3 मात्रा का समय लगे, अर्थात जिन वर्णों को उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय या 3 मात्रा का समय लगे वह उसे प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। और इसमें ओम को शामिल है। ओम को ही हम सिर्फ प्लुत स्वर नहीं कहते हैं, अर्थात किसी भी वर्ण में लगा 3 गुना समय ही प्लुत स्वर कहलाता है। अब देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 4 होते हैं। तो उत्पत्ति माने होता है कि इनका उद्गम स्थान, इन वर्णों का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर 4 होते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर, मूल संधि स्वर और प्लुत स्वर। तो मूल स्वर को ही हम जो है ह्रस्व स्वर के नाम से भी जानते हैं और मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, जिनमें आ, ई, उ, री। दूसरा है संधि स्वर। संधि स्वर में संधि मीन्स होता है कि जोड़ना, कौन से शब्दों को जोड़कर कौन कौन से वर्ण बनते हैं। तो जिनमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ इन वर्णों को शामिल किया गया और जिनकी संख्या 7 है। मूल संधि स्वर होता है कि जिनका उद्गम स्थान मूल संधि यानी किन 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, जिनमें आ प्लस आ से बनते हैं और ई प्लस ई से ई बनता है और उ प्लस उ से उ बनता है। संयुक्त स्वर उन्हें कहते हैं, ऐसे स्वरों को कहा जाता है जिन 2 वर्णों के मिलने से एक नया वर्ण बनता है, उन्हें हम संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे ए बनता है आ प्लस ई से मिलकर बनता है, ऐ बनता है आ प्लस ए से बनता है और ओ बनता है आ प्लस उ से बनता है और औ बनता है आ प्लस ओ से मिलकर बनता है। अतः हम कह सकते हैं ऐसे वर्ण जिन 2 वर्णों को मिलकर एक नया वर्ण बनता है, उन्हें हम संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों का भेद। उच्चारण के आधार पर स्वरों का भेद 6 प्रकार से किया गया है, जिनमें कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। कंठ तालु, कंठ ओष्ठ। कंठ से आ वर्ण का उच्चारण होता है, तालु से ई और मूर्धा से री का और ओष्ठ का उ से। कंठ तालु से ए और ऐ वर्ण बोले जाते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि ए कंठ और तालु से इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ए आ और ई से बनते हैं और आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए ए और ओ को कंठ तालु में रखा गया है। कंठोष्ठ। कंठोष्ठ वर्ण को हम कंठ और ओष्ठ में इसलिए रखा गया है क्योंकि ओ, आ और उ से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको कंठोष्ठ में रखते हैं। औ भी आ और ओ से मिलकर बना है, इसीलिए हम इसे कंठोष्ठ वर्ण में रखा गया है। प्रयत्न के आधार पर स्वर। तो प्रयत्न होता है कि हम प्रयत्न मीन्स होता है कि प्रयास, हम बार बार किन वर्णों का
प्रयोग करके या प्रयास करके हम किन वर्णों को किस भाग से, मुख के किस भाग से बोलते हैं। इसीलिए इन्हों प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। पहला है जीवा के आधार पर, मुख विवर के आधार पर और ओष्ठगत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो हम देखेंगे कि स्वर के आधार पर वर्गीकरण, तो जीवा के आधार पर वर्गीकरण। तो जीवा के आधार पर मुख के जिस भाग से हम जीवा के जिस भाग से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं वो 3 भागों से विभाजित हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में 4 वर्णों को रखा गया है, ई, ए, ऐ। मध्य स्वर में आ को रखा गया और पश्च स्वर में आ, उ, ओ, औ को रखा गया है। मुख विवर के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, समृत, अर्धसमृत, विवृत, अर्धविवृत। समृत का अर्थ होता है कि मुख का थोड़ा खुलना या सबसे कम खुलना, जिनमें ई, ऊ को रखा गया है। अर्धसमृत होता है कि समृत से थोड़ा सा ज़्यादा मुंह का खुलना, जिनमें ए, ओ वर्ड को रखा गया। और विवृत मीन्स होता है कि मुख का सबसे ज़्यादा खुलना, तो जिनमें आ वर्ड को रखा गया है। और अर्ध विवृत में जिनमें विवृत से थोड़ा कम मुख का खुलना है, जिनमें आ, ऐ, औ वर्ड को रखा गया है। ओष्ठगत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है, उदासीन, वर्तुल, अर्धवर्तुल और अवर्तुल। उदासीन में आ वर्ड को रखा गया है, वर्तुल में उ, ओ, औ को रखा गया है, अर्धवर्तुल में आ को रखा गया है और अवर्तुल में ई, ए, ऐ वर्ड को शामिल किया गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।